विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए, वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरे की गायब है, और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। 3 ग्लासेस रखे हुए हैं। मैं बॉल को ग्लास 1 के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहेगा। चलिए, अब आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है? और इसका सही जवाब है ग्लास बी। अगर आपका जवाब गलत है तो आप ध्यान से वापस ग्लास को देखिए। चलिए, सबसे बड़ा ड्रग डीलर, पैसों के लिए वो ड्रग्स बेचता था। एक दिन उसे एक कंसाइनमेंट मिला जिसे उसे एक गार्डन में जाके ड्रग सप्लाई करना था। वो गार्डन में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो गार्डन में पहुंचता है उसे शक होता है कि यहाँ पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद है और वो वहां से भाग जाता है। कैसे? गार्डन के सीन को कैसे देख के उसे समझता है कि यहाँ पुलिस मौजूद है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गार्डन में एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर उल्टा है। मतलब उसका ध्यान न्यूज़पेपर में नहीं है, आसपास की चीजों पे है। उसी से जग्गू को समझ जाता है। चलिए, अगली